नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड, डी मार्ट लिमिटेड के बारे में। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम देख लेते हैं रिजल्ट्स को। आपके सामने रिजल्ट है कंसोलिडेटेड और आंकड़े दिए गए हैं करोड़ में। तो बात करेंगे रिजल्ट के फॉर्मेट की। सबसे लास्ट में आपको जो कॉलम दिखाई दे रहा है वो जून 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। सेकंड नंबर पे जो कॉलम दिखाई दे रहा है वो मार्च 22 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। और जो आंकड़े आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वो हैं जून 22 क्वार्टर के रिजल्ट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे टोटल इनकम की। जून 21 क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम थी 5,214 करोड़ की, जो कि मार्च 22 क्वार्टर में हो गई 8,819 करोड़ की। और जून 22 क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम हुई 10,067 करोड़ की। तो अगर हम टोटल इनकम की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें इनकम में 93% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहां पर हमें इनकम में 14% की वृद्धि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। सबसे नीचे दिए गए हैं टोटल एक्सपेंसेस। जून 21 क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस थे 5,077 करोड़ के, जो कि मार्च 22 क्वार्टर में हुए 8,210 करोड़। और जून 22 क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस रहे 9,191 करोड़ के। तो टोटल एक्सपेंसेस को देखें अगर हम ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहां पर हमें एक्सपेंसेस में 81% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहां पर हमें एक्सपेंसेस में 12% की वृद्धि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो बात करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। जून 21 क्वार्टर में 137 करोड़ के प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे, जो कि मार्च 22 क्वार्टर में 608 करोड़ के हुए। और जून 22 क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहे 875 करोड़ के। तो अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहां पर हमें प्रॉफिट में 537% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहां पर हमें 43% की वृद्धि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ नंबर पॉइंट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो जून 21 क्वार्टर में 95 करोड़ के नेट प्रॉफिट थे, जो कि मार्च 22 क्वार्टर में 426 करोड़ के हुए। जून 22 क्वार्टर में ये 642 करोड़ में कन्वर्ट हुए हैं। तो यदि हम नेट प्रॉफिट को देखते हैं ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहां पर हमें 574% की वृद्धि नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहां पर हमें जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, उसमें 50% की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। तो जो रिजल्ट आए हैं उसमें ओवरऑल अगर हम देखते हैं, तो चाहे वो ईयर ऑन ईयर हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, दोनों में ही हमें कंपनी के प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी का प्रदर्शन बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एसेंशियल्स की। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 2,55,333.35 करोड़ का। नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो 64.78 करोड़ के शेयर हैं, जो कि मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। शेयर का पीबी रेशियो 18.34 का है। डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करते हैं तो वो 0% है। कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देती है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के कैश रिजर्व की, तो यहां पर हमें 1,431.99 करोड़ के कैश रिजर्व दिखाई दे रहे हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स 74.99% है, जो कि काफी ज्यादा है। सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यहां पर -3.60% की सेल्स ग्रोथ है। आरओसी 13.45% का है। एंटरप्राइज वैल्यू की अगर बात की जाए तो यहां पर 2,53,901.36 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू है। शेयर का जो पीई रेशियो है वो 157.99 का है, जो कि हमें काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं फेस वैल्यू की, तो यहां पर शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए का है, यानी कि फ्यूचर में इसकी स्प्लिट होने की संभावनाएं हैं। बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहां पर 214.95 रुपए की बुक वैल्यू है। और अगर हम बात करते हैं कंपनी पर कर्जों की, यानी कि डेब्ट की, तो यहां पर हमें 0 करोड़ के कर्जे दिखाई दे रहे हैं। तो ये काफी अच्छा है कंपनी के लिए कि यहां पर जो कर्जे हैं वो 0 हैं। ईपीएस 24.95 का है। आरओसी 9.97% का है। और प्रॉफिट ग्रोथ -13.67%। अगर हम बात करते हैं लास्ट ट्रेडिंग डे पर शेयर प्राइस की, तो वो है 3,955 रुपए का। 52 वीक्स हाई की बात की जाए तो यहां पर 5,900 का 52 वीक हाई है, जो कि 18 अक्टूबर 2021 को बना था।
वहीं अगर हम बात करते हैं 52 वीक्स लो की, तो यहाँ पर 3,186 रुपये जो कि 52 वीक्स लो है वो 16 मई 2022 को बना है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट ट्रेडिंग डे पर डिलीवरेबल क्वांटिटी की, जो कि सबसे नीचे दी गई है, वो है 27.85% की। तो यहाँ पर डिलीवरी का प्रतिशत भी हमें लास्ट ट्रेडिंग डे पर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो शेयर प्राइस की बात करें या कंपनी की एसेंशियल्स की बात करें, हमें काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। वहीं शेयर का जो पी रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जबकि कर्जे अगर देखें तो वो बिल्कुल भी कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। और डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी कोई भी डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को नहीं देती है। अगर मार्केट कैप के लिहाज से बात की जाए तो ये एक लार्ज कैप की कंपनी है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स की। तो फाइनेंशियल ट्रेंड्स की बात करें अगर पिछले 4 वर्षों की, तो यहाँ पर 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 20.05 हजार करोड़ का, जो कि 2020 में हुआ 24.93 हजार करोड़, 2021 में ये 24.34 हजार करोड़ का हुआ, और 2022 में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें 31.09 हजार करोड़ के रेवेन्यू दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो 2019 में 0.90 हजार करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि 2020 में 1.30 हजार करोड़ के हुए, 2021 में ये 1.10 हजार करोड़ के हुए, वहीं 2022 में 1.49 हजार करोड़ के नेट प्रॉफिट रहे। तो यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू को देखें, 2019 से 20 में हमें इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है, जबकि 20 से 21 में हमें इसमें कुछ कमी दिखाई देती है। वहीं 21 से 22 में रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। वहीं अगर हम प्रॉफिट को देखते हैं तो 2019 से 20 में हमें प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं 20 से 21 में हमें प्रॉफिट जो है उसमें कुछ कमी होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम 21 से 22 की बात करते हैं तो हमें प्रॉफिट फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो जून 21 में थी 74.99% की, तो सितंबर 21 हो या दिसंबर 21 और मार्च 22 तीनों में ही प्रमोटर्स की होल्डिंग्स कंसिस्टेंट एक जैसी बनी हुई है। यहाँ पर प्रमोटर्स ने कोई भी ना ही शेयर को बाई किया है और ना ही सेल किया है। एफआईआईस की होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर 10.04% के शेयर जो कि जून 21 में थे वो सितंबर 21 में 9.95% के हो गए, और दिसंबर 21 में ये फिर से घटे और 9.44% के हो गए। मार्च 22 आते आते ये 8.83% के हुए। तो यहाँ एफआईआईस की होल्डिंग्स में लगातार गिरावट आई है। डीआईएस की होल्डिंग्स की बात करें तो ये 6.71% थे जो कि जून 21 में थे, सितंबर 21 में ये बढ़कर 6.78% के हुए, दिसंबर 21 में ये घटकर 6.74% के हुए, वहीं मार्च 22 में ये 6.77% के हुए। अब हम देख लेते हैं पब्लिक होल्डिंग्स को, जो कि जून 21 में 8.26 थी, सितंबर 21 में 8.29 हुई, दिसंबर 21 में 8.83 हुई और मार्च 22 में 9.42। तो ओवरऑल रिजल्ट्स काफी शानदार है, होल्डिंग पैटर्न काफी